हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। जितने भी नए लोग आए हैं, हम उनको इस बात को बताना चाहते हैं कि वचन में अन्य जातियों के समय करके लिखा हुआ है, और वचन में ये भी परमेश्वर ने बताया है कि समय को पहचानो। परमेश्वर के जन को समय को पहचानने का अवश्य होता है। इसलिए हम सभी लोग जो हैं, वचन से इन बातों को जानना जरूरी है। और आज जो है, हमने इसी पढ़ाई में थोड़ा आगे भी बढ़ना है और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे मुख्य बातों को भी देखना। सबसे पहले हमने इस बात को बताए थे कि हमारी पढ़ाई दानियल 2 अध्याय से शुरू होगा और सुसमाचार से उसे जोड़कर हम देखेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है प्रकाश की किताब में, अन्य जाति या मनुष्य के साम्राज्य या अधिकार इस पृथ्वी पर 7 राज्य के द्वारा होगा। और उसमें से दानियल की किताब में हम 5 ऐसे राज्य के बारे में नबूकदनेस्सर राजा की दी हुई स्वप्न के द्वारा दिखाया हुआ है। मगर प्रकाश में जब जाते हैं तो वहां पर हमें पढ़ने को होता है कि दानियल के किताब में लिखी हुई नबूकदनेस्सर के दिया हुआ वो स्वप्न के पहले 2 साम्राज्य बीत चुका, खत्म हो चुका, और हम उसको वचन से जानते हैं। सबसे पहला मिस्र का साम्राज्य था, जो बहुत ही प्रभावित था, जहां पर इजराइल गुलामी में, और वहां से इजराइल को परमेश्वर ने चुराकर कनान देश में लेकर आए। और उसके बाद में अशुर लोगों का साम्राज्य इन सभी मिस्र देश के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। और अशुर के राजा ने 10 ऐसे गोत्र को बंधुआई में लेकर गए, और उसके बाद में वो 10 गोत्र अब तक वापस नहीं आया। मगर अशुर लोगों के साम्राज्य खत्म हुआ। परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर न्याय किया, इसलिए है कि वो अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रखा था, क्योंकि उनकी प्रणाली यही थी कि फिरौन ईश्वर की अवतार है, और इसलिए जीवित परमेश्वर की दी हुई संदेश और उनकी आज्ञा को नहीं माना। और परमेश्वर ने इस बात को न्याय के द्वारा दिखाया है कि उनकी पैलौठा को मारकर निशाचार के समय पर और उनकी पीढ़ी को खत्म किया। और उसके बाद में जो भी राजा लोग आए वो इतना प्रभावशाली नहीं थे, और ये कोई अवतार नहीं है करके साधारण मनुष्य समझ सके। अब अशुर लोगों के राज्य क्यों खत्म हुआ, साम्राज्य? इसके कारण यह है कि जब 10 गोत्र को बंधुआई में लेकर गए, उसके बाद में उसने यहूदिया के ऊपर भी आक्रमण करने के लिए आया। अशुर की राज्य जब आया तो परमेश्वर की बहुत निंदा किया, और इतना तक है कि तुम इन बातों को मत सुनो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा करके ये लोग कहेंगे। इस प्रकार से उसने परमेश्वर की निंदा करने के कारण से परमेश्वर ने सिर्फ यहूदिया से उसे भगाया नहीं, और वो जब अपने देश में वापस लौट कर गया, उसी के संतानों ने उसे मार डाले। एक ईश्वर का मंदिर में वो जब बैठा हुआ था, अपना ही मूर्ति के सामने बनाए हुए, और वहां पर उसके लड़के लोगों ने मार दिए। और उसके बाद में परमेश्वर ने नाहूम के द्वारा ये भविष्यवाणी किया है कि इनकी अत्याचार इतना बढ़ गया है, मैं इन्हें खत्म कर दूं, और इनसे भी बढ़कर अधिक अत्याचार करने वाले वायलेंट ऐसे नेशन जो राज्य में लेकर आऊंगा करके, जो छोटा सा था बेबीलोन, वहां से ये मीड लोगों को, जो ये कल्दी लोगों को लेकर आए परमेश्वर, और वहां से वो लोग बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। और वो हुआ नबूकदनेस्सर के समय पर ये बहुत बड़ा शान से भरा हुआ साम्राज्य बनकर इस पृथ्वी में व्यापित हुआ। और उस समय पर जब यहूदिया को बंधुआई में 70 साल के लिए लेके गया, और उस समय पर यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है कि जब नबूकदनेस्सर आएगा तुम्हें बंधुआई में लेकर जाएगा, तुम लोग उसका विरोध मत करो, जाओ वहां पर जाकर के अपने परिवार को बढ़ाओ, घर वगैरह करो, मैं 70 साल के बाद में परमेश्वर तुझे वापस ले। और ये लोग गए, बहुत से लोग वहां पर गए, यरूशलेम को मिटा दिया गया, मंदिर को मिट्टी में मिटा दिया गया, और बहुत बड़े नुकसान और ध्वंस हुआ यहूदिया में। उसके बाद में हम जब
ये बैबिलोन के राज्य में आते हैं। वहां पर एक दिन नेबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया, मगर उसने उस स्वप्न को उसको समझा भी नहीं और उसको भूल भी गया, और उस कारण से वो बहुत चिंतित हो गया और मन में संकष्ट होकर के उसका सब कुछ जानना चाहा, मगर उसके साथ में उसके दरबार में हुए कोई भी उसको मदद करने। इतने बुद्धिमान लोगों को रखा, ज्योतिष लोगों को रखा, जादू टोना करने वालों को रखा, और तारे के बारे में पढ़ने वाले एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट को रखे, और दार्शनिक लोगों को रखा, और बुद्धिमानों को रखा, कोई भी उसको बता नहीं सके। उससे वो राजा जो है अपनी जो असफल था, अपनी युक्ति से अपने राज्य के कोई काम नहीं हो रहा, मुझे मेरा सपना को कोई नहीं बता सकता करके क्रोधित होकर के उन्हें मार डालने का हुक्म दिया, और कुछ लोगों को मार भी डाला गया। वहां जब दानियल के पास इस खबर आया तो उसने दानियल के पास में जब आए उसे भी मारने के लिए, तब उसने कहा कि ये जल्दीबाजी क्यों किया गया। और दानियल और उसके दोस्तों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस स्वप्न को दिखाया और उसको अर्थ को भी समझाया, और उसे लेकर के नेबूकदनेस्सर के पास में गया और उसको जाकर के स्वप्न को बताया कि आपने एक मनुष्य के पुतला को देखा, और वो ऐसे 5 धातु 4 धातु से बनी हुई है, मतलब 5 साम्राज्य। एक है सोना, और दूसरा है चांदी, और तीसरा है पीतल, और चौथा है लोहा, और 5वीं में लोहा और मिट्टी जो मटका बनाते हैं, क्ले करके, उससे मिला हुआ ये करके उसको बताया। इस पुतला के द्वारा ये राज्य जैसे मनुष्य के राज्य होते अंत में कैसे खत्म होगा, अंत में जो लोहा और मिट्टी से मिली हुई ये राज्य के ऊपर जो हाथ से जो खटी काटा नहीं गया है, ऐसे पत्थर स्वर, और वो उस पैर में गिर करके उस सारे उस पुतला को मिट्टी में मिला देगा, और उसके बाद में वो एक पहाड़ के रूप में सारे पृथ्वी पर व्यापित होगा करके उसको बताए। और ये मसीह का आने वाले जो राज्य है, धार्मिकता का राज्य इस पृथ्वी पर, उसको दिखाता था। ये सब बातों को सुनने के बाद में नेबूकदनेस्सर बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गया, क्योंकि उसके स्वप्न क्या है वो समझ में आ गया, और स्वप्न के अर्थ क्या है वो भी समझ में आ गया। और दानियल ने यह भी बताया कि वो सुन का रूप में वर्णन किया हुआ साम्राज्य आपका है। और इस पर हम ये बातें देखते हैं, हर एक धातु का मूल्य कमती होती। सोना से चांदी सस्ता है, चांदी से पित्तल, पित्तल से लोहा, और लोहा और मिट्टी मिलाए हुए चीज एक बड़ी अजीब है, उसको कोई नहीं लगता। ये इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य की हुकूमत इस पर जो एदन की बगीचा में खो गया, जो अधिकार पाप में गिरकर अधार्मिकता से कैन के द्वारा बनाए हुए पहली, उसके बाद में जल प्रलय के बाद में बाबेल में लौटवाद किए, और निम्रोद जो परमेश्वर की महिमा के सामने अपने आप को बढ़ाकर अपने आप को एक देवता के रूप में दिखाते हुए सारे परमेश्वर की महिमा को लेकर के आगे बढ़ते गया। बड़ी सूरवीर था वो, और उसके द्वारा बहुत सारे साम्राज्य है। उसी को हमें देख रहे हैं, मिस्र और अशुर लोगों का, हाँ ये कल्दी लोगों का, बैबिलोन का, जो हमने संक्षिप्त रूप से ये सभी बातों को हम देख चुके हैं। मगर फिर भी इसे जितना अधिक हम मनन करते हैं, हर एक चीज में कुछ न कुछ सच्चाई को परमेश्वर छुपा के रखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त आने की चीज हो 6 साल करीब, उस समय पर बैबिलोन के शानदार ये जो राज्य शुरू हुआ, और प्रभु यीशु क्रिस्त आने का 536 साल के पहले वो खत्म हुआ, और उनके साम्राज्य को मेद और पारसी लोग, 2 ऐसी जाति मिलकर के आकर के हमला करके लिए। हमने 2 अध्याय जब पढ़े थे, उस पर से हमने कुछ बातें कहे थे कि वहां पर 3 ऐसे मुख्य बात है। एक है वहां पर एक बहुत बड़ा जो पुतला को देख, और वो मनुष्य को दिन को दिखाता है करके हमने बताए। और उसके बाद में हमने 35 पद में पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा पर्वत आकर के पृथ्वी को स्थापित व्यापित करता है, और वो जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त का आने वाले जो राज्य के बारे में दिखाता है। और तीसरा बात जो है महान परमेश्वर करके 45 पद में लिखा है,
हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य कितनी अपार है, ये मनुष्य के सामने प्रकट कर। और 14 में हमें देखते हैं 48 पद में राजा ने दानियल को बहुत बड़ा मर्यादा किया और दानियल ने भी अपने दोस्तों के लिए राजा से विनती की और उसकी विनती की सुनाई हुई। इस प्रकार से दानियल को मर्यादा करके आदत के स्थान पर लेके आए। ये इस बात को दिखाता है जब मनुष्य के राज्य को प्रभु यीशु क्रिस्त खत्म करें, उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के जो आदर वो पृथ्वी में जब पहला उद्धार के लिए मनुष्य को उद्धार करने के लिए आए थे, उस समय पर उसे जो अनादर किया गया, अभी उसे स्वीकृति होगी, उसको बड़ी आदर और सम्मान दिया जाएगा, उसकी महिमा किया जाएगा। ये उसको दानियल को जो मर्यादा दिया गया है उसके माध्यम से एक दार्शनिक रूप से वहां पर पवित्र आत्मा ने हमारे सामने रखा। अब हमें आगे बढ़ना, ये जो अन्य जातियों के ये जो मैंने 4 बातें आप लोगों को बताया था वो सब यहाँ पर है। और इससे हम आगे अभी जब हम इस सोना के राज्य जो बाबिलोन, इस पर मैं दोबारा थोड़ा समय इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ जो बहुमूल्य बातें इस पर छुपा हुआ, जिसको जितना खोज कर निकालते हैं मन में बहुत आनंद होता है। परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से अपने लोगों के लिए हर एक बातों को जोड़ कर रखते हैं, उसे समझकर उसको जानकर मन में बहुत आनंद हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये अन्य जातियों के समय जब शुरू होता है, उसको हमने देखे थे दानियल 2 अध्याय के 37। वहां पर परमेश्वर इस बात को नेबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि आपको परमेश्वर ने एक राज्य दिया है, वो राज्य सामर्थ्य से भरा हुआ होगा। और 38 पद में हम दानियल के 38 पद में पढ़ते हैं कि आपको इस सारी चीज जो भी इस पृथ्वी पर है सभी के ऊपर राज करने का अधिकार दिया है, ये दानियल ने बताया। और उसके बाद में बाकी राज्यों के बारे में भी उसने बताते हुए आए, आपसे और जो मूल्य में कमती होने वाला एक राज्य होगा, उसके बाद में उसके भी कमती हुए जो राज्य होगा करके बताते हुए गया। अब इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी तरफ से इस मनुष्य के राज्य या हुकूमत जो होता इस पर किस प्रकार से वो भविष्य के बारे में अपने कदम रखता है उसको हम देख। वो है सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि जब वो राजा गमन से खुलकर एक मूर्ति को खड़ा करके सबसे कहा कि इस मूर्ति के सामने सभी लोग झुकना। दानियल के 3 दोस्तों ने उसको नहीं माना इस कहानी को। उन्हें जो है जलती हुई, बहुत से अधिक से जलती हुई आग की भट्टी में उन्हें डाल दिया गया। जो डालने के लिए नजदीक पर गए हुए लोग भी मर गए थे, मगर ये 3 लोग बन गए। कुछ समय के बाद में जब हम जानते हैं राजा ने वहां पर देखा, वहां पर उसने क्या देखा, हमने दानियल 3 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है राजा ने देखा वहां पर 3 लोग मरे नहीं हैं, भस्म नहीं हुए हैं, आग में जिंदा है, और उनके साथ में और भी एक है। और वो वहां पर जोर से कहता है कि ये चौथा जो है परमेश्वर के पुत्र का जैसा है। ये राजा इस बात को कबूल किया है, उनसे ईश्वर से भी बढ़कर, उसके ज्ञान से जो समझता ईश्वरों के बारे में, उससे भी बढ़कर यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है, उनकी जैसा है। उसने क्या समझ करके इस बात को बोला हमें पता, मगर वहां पर इस बात को प्रमाणित परमेश्वर वहां पर इस बात को इस राजा को दिखाया, मैं हमेशा हर चीजों पर शामिल रहता हूँ और मेरे ख्वाबों में आपको रखता हूँ, और मुझ पर भरोसा करने वालों मैं कभी अकेला छोड़ता नहीं। और उसके बाद में उनको भी बाहर निकाला गया। राजा ने बहुत सारी बातें कही, ये सब बातें हम 3 अध्याय से आगे बढ़ते हुए देख सकते। पर जब 4 अध्याय में आते, ये राजा गमन में पूरा हुआ था, और एक दिन स्वप्न में परमेश्वर की ओर से कुछ बातें उसको दिखने में आई। हम इस अध्याय को जानते, कहानी को जानते हैं, मगर इस बार उसने स्वप्न को जानता था, वो क्या है करके उसे याद में था, और दानियल को बुला करके बताया गया।
तब दानियल ने उस बात को सुनने के बाद में बहुत दुखित हो गया। राजा से इस बात को कहा कि ऐसी बातें आपको नहीं हुआ तो बाद में इस बात को बताया कि आप ये घमंड से कुछ ऐसे बातें कहेंगे, परमेश्वर ने पहले आपको मैंने बताया था राज्य दिया है करके, उसको आप भूल करके आप अपने सामर्थ्य के ऊपर घमंड करोगे, तब आपसे ये राज्य को छीन लिया जाएगा और आप इस राजमहल से बाहर जानवर की तरह आपको निकाल दिया जाए अवकाश के। उसके बाद में आपकी जब समझ खुलेगी तब आप इस बात को जानोगे। सबसे बड़ा जो महान है सारे सृष्टियों का दाता वो है जो मनुष्य के जितने भी साम्राज्य है उसके ऊपर अपने सामर्थ्य काबू में रख करके रखता। ये बातों को आप जानोगे करके उसको बताया। आप सोचते हैं आप राज्य ठीक है, आपको तो परमेश्वर ने अनुमति दे दिया, मगर आप कितना दिन तक राज करना है, कब तक करोगे, कैसे करोगे, इसको निर्णय करने वाला ये, इसको आप करके उसको बताया। और ये घटना पूरी हुई और उसने परमेश्वर को माना। ये सब होने के बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस साम्राज्य के इतिहास में कैसे अपने काम को, और वो है दानियल के 5 अध्याय के 27 और 28 पर है। और 27 और 28 पद में हम इस बात को देखते हैं कि बेल्शास्सर अपने जो राजमहल में सभी लोगों को बुलाकर वहां पर एक बड़ी जश्न मना रहा था और सारे पिए हुए थे। और उस समय पर मंदिर के बर्तन ले आकर परमेश्वर को निंदा करने के द्वारा जो नेबूकदनेस्सर ने ऐसे काम नहीं किया, नेबूकदनेस्सर के बाद में आए हुए कोई राजा ऐसे काम नहीं किया, ऐसे काम को और उस समय पर परमेश्वर उसके ऊपर न्याय किया। और हम जानते हैं दीवार में कुछ बातें और उसको अर्थ को जानने के लिए दानियल को बुलाया गया। और दानियल ने आकर के आपने जब भी 5 अध्याय को पढ़ेंगे बहुत ही ऐसे जो सुंदर और मुख्य बातों को उसके सामने दी। बेल्शास्सर आप नेबूकदनेस्सर के जमाने में क्या हुआ करके हर बात को आप जानते हो, ये कोई छुपी हुई नहीं। ये सब चीजें जानते हुए भी आप घमंड से भूल करके और अहंकार से हो करके जीवित परमेश्वर को आपने इस प्रकार से निंदा किया है। इस कारण से ये राज्य तुम्हारे हाथ और इसे 2 भाग करके मीर और फारसी हाथ में दिया जाएगा। और हम वचन में पढ़ते हैं उसी दिन उसके राज्य को उसके हाथ से छीन लिया गया। अब हम आगे इसको ये सब घटना जितना भी हुआ इसकी प्रति मनुष्य का जो रिएक्शन क्या था, मतलब नेबूकदनेस्सर को सपना बताया गया, आग की भट्टी में उसने कुछ बातें देखा और यहाँ पर जो हमने बेल्शास्सर के बारे में इस सब घटनाओं में ये लोग सब हम सभी लोग वो राजा हो या साधारण, मगर ये घटना जब हुआ तो इसकी मुख्य जो पात्र ये लोग जो है इनकी मन की भावना क्या, ये भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे ही इतिहास को पढ़ते हुए ये भविष्यवाणी है, ये है, वो है करके जानने से सिर्फ काफी। यहाँ पर मनुष्य की हृदय किस प्रकार से, उसकी सोच विचार किस प्रकार से है, इसको भी परमेश्वर यहाँ पर बताते। दानियल 2 अध्याय इसकी 46 और 47 पद को मैं विनती करता हूँ भाई गौतम पढ़े। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा के मुंह के बल गिरकर की और आज्ञा की कि उसकी भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। यहाँ पर देखिए एक मनुष्य कितना भी बड़ा राजा हो उसकी मन के साथ सत्यता जब मन में नहीं, सत्यता की जानकारी जब हमारे जीवन में नहीं, हर मनुष्य कोई भी जाति हो किसी भी देश का हो एक बराबर हो। नेबूकदनेस्सर ने क्या किया, ये स्वप्न के सारे बातें जानने के बाद में दानियल के पैर में गिर पड़ा। आपने प्रेरित का किताब में देखे होंगे वो सेंचुरियन कॉर्नेलियस ने क्या किया, जब पतरस आया तो पतरस के पैर में गिर पड़ा। ये मनुष्य को ईश्वर के रूप में मानने का यह तरीका जो निम्रोद के समय से इस पृथ्वी में हो, हर जाति में ये भावना फैली हुई। इस कारण यहाँ पर यह राजा भी दानियल कहता है परमेश्वर ने दिखाया था,
ये मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जानने के बाद में वो यहाँ पर दानियल के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है कि इसको आप बलि चढ़ाओ, सुगंधित द्रव्य के लिए धूप जलाओ। और उसके बाद में दानियल को कहता है, मैं इस बात को जानता हूं, ये सही है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है सारे ईश्वरों का और वो है सारे राजाओं का ऊपर प्रभु है, और वो गुप्त बातों को, क्योंकि ऐसी बातें जो मेरे दिमाग से निकल चुका, जिनकी कोई समझ नहीं था, आप बताओ, आपने कहा आपके परमेश्वर के सामर्थ्य से बताया करके, ऐसी बात है तो आपका परमेश्वर ऐसी उसने कबूल किया क्या। मगर आगे बढ़कर जाएंगे, क्या हुआ। दानियल 3 अध्याय के 25 पद को पढ़िए। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। ये कितनी अजीब है। आप देखेंगे तो बहुत समय नहीं हुआ है पहला घटना से, मगर यहाँ पर वो इस बात को जो दानियल के सामने, सारे लोगों के सामने जो बातें कहा हुआ है, उसको इतना जल्दी हल्का से भूल गया। एक मूर्ति को खड़ा कर और कहता है कि सारे सब देश की वासी, उसके साम्राज्य में जितने भी हैं, उसके सामने सिर झुकाना। आप कहेंगे कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये है मनुष्य की स्वभाव, ये है कि उसका फायदा जब हो जाता है उसके बाद में वो भूल जाएगा। इसलिए परमेश्वर इस्राएल से बार बार कहें कि तुम्हारे अंदर विश्वास योग्यता नहीं, तुम भूल गए। अब आगे जानेंगे, आप 48 पद को पढ़िए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करें। देखिए, आपको लगेगा ये कैसा है ये राजा। पहला कुछ बातें कहा दानियल के लिए, अब उसी तरीका से यहाँ पर दोबारा कह रहा, मनुष्य की मन हमेशा चंचल, जब दुख होगा चिल्लाएंगे परमेश्वर के हो, जब आनंद होगा भूल जाएंगे। यही इस्राएल की कहानी है, यहाँ पर साधारण मनुष्य का भी यही। अब पढ़िए 29 पद। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यहाँ पर 2 बातें उसने कहा। एक है, कोई भी व्यक्ति इन लोगों के परमेश्वर के विरुद्ध में कहें, ये राजा के हुक्म। अब दूसरे कोई ईश्वर के विरुद्ध में या कुछ बातें कह सकते हैं, मगर पर इन लोगों के परमेश्वर के विरुद्ध में आप नहीं कह सकते। ऐसे कहेंगे तो बड़े दंड होगा। और दूसरा उसने कहा कि इस प्रकार की छुटकारा कोई ईश्वर है। मेरे भाइयों, क्रिस्त किस तरह से क्रूस के उस छुटकारा का कौन कर विचार कर, कोई मनुष्य इस प्रकार के अपने आप को बलिदान के रूप में दे सके। इसीलिए वो रोमी सरदार ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का। यहाँ पर ये राजा अपने प्रजाओं से, सारे हुकूमत से कहता है कि इस प्रकार के छुटकारा इनकी ईश्वर को छोड़कर कोई नहीं कह सकता। आपके मन में हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में किस प्रकार के विचार है। अब आगे दानियल 4 अध्याय में चले, उसका 30 पद को निकालिए। ये है नबूकदनेस्सर का हुआ स्वप्न, उसकी विनाश के बारे में यहाँ पर परमेश्वर बता रहे। उसकी साम्राज्य किस प्रकार से खत्म होने वाला है, सारी शान किस प्रकार से जाने वाला, उसको बताता। अब पढ़िए 30 पद को। क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये राजा क्या कहता है, एक दिन अपने राजमहल में उसने सारे अपने राज्य की शान और अधिकार, उनके जो प्रभुत्व प्रभाव को देखते हुए कहता है, क्या ये बाबेलोन मैंने नहीं बनाए, मेरे अपने सामर्थ्य, मेरे अपने ताकत से, मेरे अपने जो शान की आदर की। जब वो विचार आया
परमेश्वर का। कितनी दुख की बात है। विश्वासी लोग कभी कभी हमारे द्वारा पवित्र आत्मा ने जो भी काम कर आत्मा ही बच जाता है या उद्धार हो जाता है। मतलब किसी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन और हमारे प्रार्थना के बड़े बड़े प्रार्थना के उत्तर मिला, चमत्कार जैसे हो गए और हमारे प्रार्थना से या हमारे द्वारा की हुए प्रचार से संख्या बढ़ते हुए कलीसियाएं आगे बढ़ते जा रहा। ये सब कुछ देख करके हमारे मन में भी ऐसे विचार आ सकता, मैंने किया। मगर इस बात को याद रखिए, सुसमाचार में वो सेवक ने अपने मालिक बिना काम का ये व्यक्ति है। हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, जैसे मसीह ने कहा, मसीह के बिना हम कोई काम नहीं करते। इस प्रकार से कभी हमारे मन में हमें परमेश्वर ने दी हुई जो वरदान है या जो भी सामर्थ्य में दिए हैं, मन में आत्मा के विषय में बोझ है या प्रार्थना, हमारे इस विषय में हमें घमंड नहीं करें, हम धन्यवाद दें इस प्रकार की एक आशीष। अब आगे जाएंगे 37 पर। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहाता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उसने यहाँ पर मुख्य बातें मैंने जो लाल रंग में किया है कि मैं उस परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा, मैं तो एक पृथ्वी का एक है, आज मैं जिंदा हूं कल खत्म हो, मैं स्वर्ग की जो राजा है उसको मैं स्तुति करता हूँ, उसको सारा आदर। ये व्यक्ति राजा तो है, और कभी कभी इसके बारे में सोचते हैं तो ये एक साधारण मनुष्य, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके मन में कभी सच्चाई की पहचान है, कभी मन में सच्चाई को टुकराने का स्वभाव है, मगर ये अंत में उसने इस प्रकार से उसने कबूल किया कि हर व्यक्ति को घमंड को भी यह परमेश्वर गिरा सका। ये कितनी बड़ी एक गवाही है जीवित परमेश्वर की। अब हम आगे जाएंगे दानियल 5 अध्याय की 22 पद को पढ़िए। तो भी हे बेलसर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। कहता है कि तुम ये सारे सच्चाई को जानता, नेबूकदनेस्सर के जमाने में क्या क्या हुआ है तुम ये जानते हुए तुम्हारा मन में नम्रता नहीं। आगे पढ़िए 23 पद। वरन तूने प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिया, और अपने प्रधान और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें रात मजूर किया, और सोने, पीतल, लोहे, काट और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तूने इतनी बड़ी निंदित काम की। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए जिसको चुनकर जिस काम के लिए अपने मंदिर में रखा हुआ, उस चीज को लेकर के तुमने कितने बड़े अपमान जो अनादर का काम किया है, तुमने विश्वासी लोग सतर्क रहे। परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत अच्छे जो आशीषें दिए हैं, इसे उनकी महिमा के लिए प्रयोग कर, संसार की महिमा के लिए, अपने मन की खुशी के लिए नहीं, उनकी महिमा के लिए प्रयोग कर। अभी पढ़िए 29 पद को। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और ये दानियल को बैजन रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ठिठोरिये उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। ये किस प्रकार के राजा है, इनके स्वभाव क्या है? आपने इस अध्याय को पढ़ेंगे तो जब दानियल को ले आया गया, ये दीवार में लिखी हुई बात क्या है करके बताने के लिए, तब उसने कहा कि मैं तुझे सम्मान दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। दानियल ने बोला मुझे ये कुछ भी नहीं। उसको कहते हुए भी इतनी बड़ी बात उसने कहा कि तुम मन में पश्चाताप करो, जीवित परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ कर। उसको वास्ता नहीं किया, उसकी नष्ट हो रहा है, उसको जानते हुए भी यहाँ पर एक साधारण मनुष्य जो संसार में होता है, उसी प्रकार से उसको सम्मान और उसे बड़े जो पोस्ट में भी उसको प्रमोशन दी। इससे क्या मतलब है? संदेश आया है इसके लिए, पर उसकी प्रति ने क्या किया? यही मनुष्य जाति में आज
मगर ये सेवक ने कितना दुख से बोला कि तुम नम्र हो, मगर बहुत समय में हमें इस बात को भी देखना पड़ता, मनुष्य अपने ही घमंड और हठीपन के कारण से हमारे सामने ही नष्ट हो जाता है, उस अंधकार में प्रवेश कर लेता है जहां से उसको कोई छुड़ा नहीं। ये अफसोस की बात है, मगर इससे हम निराश नहीं होंगे, हम अपने दिए हुए काम को करते हुए जाएं। अब आगे जाएंगे, मनुष्य परमेश्वर के लोग के सब समय में क्या किया। यहाँ पर हमने देखे नेबुकदनेस्सर राजा ने बंधुआई में लोगों को लेके गए, अपने जोशान को बढ़ाया, अपने साम्राज्य को बहुत महिमा से रखा और दरबार में बहुत से लोगों को रखा। ये सब बातें देखे उन सपना के बाद, पर इसी समय पर ये बंधुआई में जो गए हैं ये यहूदी लोग, जो यहूदिया के प्रांत से बेंजामिन का भी लोग थे, उसमें ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर, उनकी मन की विचार क्या। निकालिए भजन संगीत 137 का 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, 6 पद तक पढ़िए पूरा। बाबुल की नगरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी बिनाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधे करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ, हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे क्यों कर कहते हैं खाओ, उसको न्यो से ढा दो। 6 पद तक कत्र और यहाँ पर क्या लिखा, एक विलाप का भावना। बंधुआई में गए, यिर्मयाह ने बोला तुम लोग घबराओ मत, परमेश्वर तुझे संभालेगा, तुम लोग जाओ वहां पर अपने साधारण जीवन को बिताते रहिए, गुलाम ठीक है मत बिताते रहिए, आपको 70 साल के बाद में वापस लेके आएगा। मगर ये लोग क्या करना था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए बैठना। यहाँ पर जो सतावट और निंदा इनको हो रहे थे, उससे मन में दुखित होकर इस प्रकार से हुए। दुखित होना तो सही है, जब ऐसी समस्याएं जब होती हैं, कष्ट और सतावट जब आता है, तब परमेश्वर कुछ शिक्षा भी हमें देता, तब हम मन में नम्र होते हैं। इनको समस्या यही हो गया कि वहां पर उनकी भाषा से कोई बातें सुनने को नहीं मिला, मंदिर नहीं था, मंदिर से याजक के होर से कोई संदेश नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं है। सारे अन्य जाति हैं यहाँ पर, इनकी तरीका, जीवन की तरीका अलग है। यहाँ पर किस प्रकार इनके देश में उतारा, बहुत मुश्किल। इस हालात में इनकी मन की भावना इस प्रकार से, जब आशीष था तब उसकी महिमा को नहीं जाने, जब आशीष हाथ से छूट गया तब याद करते हैं वो कितने बड़े आशीष है यरूशलेम वाले। ये है परमेश्वर के लोगों के मन की विचार। क्या हम इस प्रकार से है दुख और क्लेश के समय पर? अब हम आगे जाएंगे। क्या ये 70 साल में परमेश्वर क्या कर रहे थे? उनको क्या 70 साल के लिए छोड़ दिया ऐसे ही? ठीक है, मैं 70 साल के बाद में तुम लोगों को ले जाने का वादा किया, इसे मैं ले जाऊंगा। हम उसे भी देखें परमेश्वर क्या कर, अन्य जाति व्यक्ति किस प्रकार से इस 70 साल के अंदर व्यवहार किया, परमेश्वर के लोग किस प्रकार से दुखित में हैं। अब हम देखें परमेश्वर क्या कर रहे थे इन्हें जब बंधुआई में लेकर। दानियल 1 अध्याय के 3 पद को पढ़िए, वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी बंधुआई में लेकर गए जो नौजवान लोग भविष्य में परमेश्वर के लिए बड़े काम करने वाले, उन्हें भी वहां पर ये राजा ने ऐसी सोच कर लेके गया, इनके द्वारा मैं मेरे काम कर। ये उनके विचार, उसके विचार के लिए उसने योजना भी तैयार किया। राज दरबार में ये भी घोषित कर दिया कि ऐसे लोगों को जो मेरे सारे जो विभिन्न देशों में मैंने जहां पर आक्रमण किया, वहां से ऐसे बुद्धिमान जो भविष्य में अच्छे होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, ऐसे नौजवानों को जो लेकर आए हैं, उन सभी लोगों को एक अलग किस्म से उनको बढ़ाना है। ये राजा का योजना था, मगर प्रभु की योजना वहां पर दूसरी थी। वो ऐसे स्थान पर अपने लोगों को लेके जाता है
जिनके द्वारा वो कार्य करने वाला। 2 अध्याय के एक पद में हम देखते हैं, जैसे हमने भी देख रहे थे, ऐसे एक स्वप्न परमेश्वर उसको दिया जिसको याद भी नहीं रखे, जिसको समझ भी नहीं आए, मन में बड़े संघर्ष को उत्पन्न कर दिया कि ये जब तक मैं नहीं जानूंगा। और उसके लिए जिनको ये चुन चुन करके इकट्ठा किया उन्हें कत्ल करने को भी, हत्या करने और शुरू भी। अब देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त आने की 606 साल के समय पर इन्हें बंधुआए मिले। 3 साल के अंदर परमेश्वर अपना कार्य को वहां पर शुरू कर दिया। 70 साल के लिए रोकने की जरूरत नहीं है, अब आगे जाएंगे। 4 अध्याय के एक पद में देखो, वहां पर दूसरा स्वप्न जो उसने देखा, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर उसे नंबर 36 बरस हो गए हैं अभी ये लोग बंधुआए में। लोग परमेश्वर चुप नहीं है, अपना कार्य को कर रहे हैं वहां। और 5 अध्याय के एक पद में हम इस बात को देखते हैं कैसे बेलशास्सर ने अपने सिर को ऊंचा और परमेश्वर के न्याय की भागीदार ये 68 साल बंधुआई में। अब हम देख परमेश्वर अपने काम को रोका नहीं। 6 अध्याय के एक पद को पढ़िए, उसके बाद में हम समाप्त। 6 अध्याय दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। अब यहाँ पर देखिए एक साम्राज्य खत्म हो गया और उस साम्राज्य में दानियल और उनके दोस्त लोग, ऐसे कुछ लोग जो हैं मुख्य पद में। अब एक नया साम्राज्य आ रहा है, ये नए लोग हैं, ये मीड और पर्सी लोग। और ये लोगों किसको चुना, जो पहले साम्राज्य में सेवक आई। एक ही देश के अंदर एक सरकार खत्म होकर के दूसरा सरकार हुआ तो पहले जो हुकूमत में थे उन्हें तो ट्रांसफर कर देते हैं या उन्हें कहीं दूसरा कुछ करके अपने मनपसंद के लोगों को लेकर आते हैं अपने काम पर। ये तो साधारण प्रणाली है हर देशों। मगर ये लोग क्या थे, इन लोगों को चुप। इस पर दानियल भी एक है। इस पर हम देख सकते हैं परमेश्वर इस पर काम नहीं किए होते तो यह असंभव है, क्योंकि पुराने लोग होंगे तो एक रेवोल्यूशन हो सकता, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब दूसरे हुकूमत के खिलाफ खड़ा रहना, ये सब कुछ हो सकता। मगर ये सब भावना उनके मन में चिंता नहीं दिया ये राजा मन में, और उनके सामने जो पुराने सरकार राज्य में साम्राज्य सेवकाई किए थे उन्हें खड़ा। ये कार्य कौन कर सकता? ये क्या मनुष्य की युक्ति ऐसे चुनेगा? ये परमेश्वर का कार्य है। ये है 69वां साल, 69th ईयर। अब 70वां साल में उन्हें बाहर निकाल। उसके पहले परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों को ऐसे स्थान पर रखता है, अपनी परमेश्वर लोग छुटकारा पाकर अपने देश में वापस जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। कभी आपने इन किताबों को पढ़ने के समय पर इन बातों को विचार किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उसके यहाँ है परमेश्वर का काम। 70 साल ये लोग विलाप में थे, हम बंधुआई में हैं, बंधुआई में हैं। कुछ लोग भूल भी गए, कुछ लोग नहीं भी जाना क्या यार। मगर हमने तो 70 साल में कभी चुप नहीं रहे, वो इस राज्य के पीछे अपने काम को करते रहे। इस बात को यहाँ पर अंत करने के पहले एक बाइबल का पद को हम देख करके समाप्त करेंगे, और वो है जो मैंने ये इज़रा का नहीं है, इज़रा का 1 अध्याय के 1 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर उनको हुकूमत दिया जाता है। जो भी हमारे देश के प्रांत में यहूदी लोग हैं, यहूदिया के, वो लोग सब अपने देश वापस जा सकते। हुक्म निकाला गया और वो लोग वापस आ गए। अब जो मैंने पद पढ़ा है इसको देखेंगे। निकालिए भजन संगीत 121 का 4। कितनी सुंदर बात। भजन संगीत 121 का 4 पर थोड़ा जोर से पढ़िए उसको। कौन पढ़ेगा? इस्राएल का रक्षक ना उठेगा और ना सोएगा। Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber। जो इस्राएल का रखवाला है कभी आराम नहीं करता अपनी प्रजा के ऊपर। और वही परमेश्वर है हमारा, जो जिसके बारे में वचन में पढ़ते हैं, कलीसिया के लिए क्रिस्त ने सब कुछ दे दिया अपने। क्या हो ऐसे ये समय चुप रहेगा? मेरा कहना ये है, जैसे हमने इन
सारे भक्त जो भी बाइबल में लिखी हुई है, जिसको हम बार बार पढ़े हैं, मगर इसके बारे में हमने पहचाना 70 साल में कैसे परमेश्वर भी अपने काम करते ही रहे, रोके नहीं। उन्हें न्याय के रूप में तो लेके आए, मगर उनका काम तो वो करते। अब हमारे सामने एक चुनौती है, क्या आपने ऐसी जो संकट और दुख के क्लेश के समय में भी, जहां पर बहुत निराश की वातावरण रहता है, उस समय में भी आपने कभी परमेश्वर के काम होते हुए उनकी वो खुद जो काम कर रहे हैं उसको कभी देखा, उसको कभी आपने पहचाना? इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं, मैंने इसी बातों का अनुभव के कारण से मैंने एक छोटी सी किताब अंग्रेजी में लिखना पड़ा, आई सॉ माई मास्टर। हम कुछ भी करेंगे मगर परमेश्वर अपने काम को भी करते रहे। उसको जब हम पहचानते हैं, मन में एक बहुत बड़े आनंद होती है कि ऐसी एक उत्साह हमें होता है, एक हौसला हमें बढ़ाता है। तो वो हमें सहायता करें और अंतिम प्रार्थना करें और इस सभा को